अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फाइलम और नेक्स्ट बच्चे हम फाइलम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का। इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक की बात करें तो बच्चे ये जो मोलस्का होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, ये हमारे पास सीसाइल मीन रॉक से अटैच होते हैं। कुछ जो होते हैं बच्चे वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, कुछ मेरीन के अंदर और कुछ लैंड के अंदर इन मॉइस्ट प्लेसेस। अगर हम वर्ड मोलस्का की बात करें, इट इज़ ड्राइड फ्राम द लैटिन वर्ड मॉइलिस विच मीन सॉफ्ट, और इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं। इनके बजाय सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, और जिन जिनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होगी दे आल विल बी द ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बच्चे ये सिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर ट्रू जो होती है वो बॉडी कैविटी वो मौजूद होती है, ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। लेकिन इनकी जो बॉडी होती है बच्चे वो डिवाइडेड होती है हेड के अंदर, और वेंट्रल मस्कुलर फूट इनके अंदर होते हैं, और डॉर्सल विजरल और रीजन होता है कि जिसके अंदर सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन मौजूद होते हैं। और बच्चे इनके अंदर यहाँ पर अगर मैं डायग्राम के अंदर दिखाऊँ, लेट्स सपोज ये देखें बच्चे अब, तो ये इनकी जो वेंट्रल है ना, वेंट्रल उसके नीचे ये देखें ये मस्कुलर फीट मौजूद है वेंट्रल साइड के ऊपर, और ऊपर वेंट्रल साइड के ऊपर बच्चे वो मस्कुलर फीट मौजूद हैं, और इनकी जो डॉर्सल विजरल रीजन है उधर के सारे इंटरनल ऑर्गन मौजूद होंगे। अगर इनकी बच्चे अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो बच्चे इनकी जो बॉडी होती है उसको एक इन्वेलप ने कवर किया होता है। इन्वेलप किस चीज़ का बना होता है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यूज़ का इन्वेलप उसने पूरी बॉडी को कवर किया होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और फिर बाद में इस मेंटल ने शेल को क्या करना होता है? सेक्रीट करना होता है। अब वो जो शेल होता है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्नेल उनके अंदर वो शेल एक्सटर्नल होता है, लेकिन कटल फिश के अंदर वही शेल इंटरनल होता है। शेल सिक्रीट किसने करना है? उस मेंटल ने करना है, उस इन्वेलप ने करना है जिसने बॉडी को सराउंड किया गया है। और बाद में तो बच्चे वो मेंटल वो शेल वो मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस, इनके अंदर शेल सिक्रीट ही नहीं होता। माउथ कैविटी की बात करें, माउथ कैविटी में हैव अ टंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड द रेड्यूला एंड प्रोवाइडेड विद अ हॉर्नी टीथ, फॉर एग्जाम्पल कटल फिश एंड स्नेल। बच्चे इनके अंदर ये एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रेड्यूला बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू इन्होंने वो जो डिफरेंट जो फीडिंग करनी है तो इन्होंने वो चीज़ों को तोड़ने के लिए, उनको थोड़ा बहुत ब्रेक करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं ये। और इनके रेड्यूला के ऊपर थोड़े बहुत वो टीथ, हॉर्नी टीथ भी मौजूद होते हैं जो उनको हेल्पफुल करते हैं फीडिंग के अंदर। रेस्पिरेशन की बात करें तो बच्चों में इनकी गिल्स के जरिए होती है, इनके अंदर लंग्स मेंटल भी होती हैं, आर बाई बॉडी सर्फेस इनके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होगा विच इज़ रिचली पर, और इनके अंदर वहाँ पर जो ब्लड वेसल की उनकी सप्लाई भी मौजूद होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप एक्सेप्ट द सिफेलोपोड्स, स्क्विड्स के अलावा बाकी जितने भी ये मुलस्का हैं इनके अंदर बच्चे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इनकी जो सिलोम है फर्दर उसको डिवाइड किया जाता है hemocholic channels are cyanosis, and the excretory system consists of one or more metanephridia. Nervous system consists of 3 pairs of interconnected ganglia in the head, foot and visceral mass, and there is a collection of ganglia in the head region forming a ganglionic mass, for example squids. रिप्रोडक्शन की बात करें तो बच्चे इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनियो या यूनाइटेड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलिक्स। मतलब ये सेपरेट होंगे या जो होंगे वो यूनाइटेड होंगे, मतलब वो या हर्मेफ्रोडाइट होंगे या उनके अंदर जो सेक्स होंगे वो सेपरेट होंगे। डेवलपमेंट इनकी जो होती है बच्चे वो ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू होती है। इनको फर्दर बच्चे 6 क्लासेस के अंदर मुलस्क को जो है वो डिवाइड किया जाता है, लेकिन उनमें से जो मेजर जो 3 क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं? गैस्ट्रोपोडा, जिनके अंदर हमारे पास क्या आता है? गार्डन सिलेंट जिसका नाम क्या है? हेलिस एस्पिरा, और बच्चे स्लग जिसका नाम क्या है? लाइमिक्स। सेकंड मेजर क्लास है बाइवाल्विया, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं बच्चे? पिलीसिपोडा जिसे हम बोलते हैं। इस क्लास का दूसरा नाम क्या होता है? पिलीसिपोडा। इसके अंदर आते हैं हमारे पास कौन से हैं? मेरीन म्यूजल, फॉर एग्जाम्पल मिटिलस और ओस्टर ऑस्ट्रिया, और फ्रेश वाटर म्यूजल जिसे हम क्या बोलते हैं? एनोडोंटा। और थर्ड जो मेजर इनकी क्लास बचे है वो है सिफेलोपोडा, जिनके अंदर स्क्विड आ जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? लॉलिगो, और कटल फिश सीपिया एंड ऑक्टोपस। दिस बिलोंग टू द क्लास सिफेलोपोडा। टोटल जो क्लासेज हैं वो 6 हैं, लेकिन जो मेजर हैं बच्चे वो हमारे पास 3 हैं। ये देखें, ये ऑक्टोपस है, इनकी डायग्राम्स देख लें बच्चे, फ्रेश वाटर म्यूजल है और साथ में स्नेल है। इनकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन की बात करें तो बच्चे मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी अमंग द मुलस्क्स इज़ रिलेटेड टू देयर अडेप्टेशन टू द डिफरेंट हैबिटेट्स एंड मोड ऑफ लाइफ। मतलब इनके अंदर भी डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ होते हैं, और उसके अलावा ये डिफरेंट हैबिटेट्स को ये भी क्या करते हैं बच्चे? अडाप्ट करते हैं। और उसके अलावा इनकी फीडिंग की बात करें तो फीडिंग के अंदर भी वैरायटी है, वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग मेथड है। कुछ जो हैं बच्चे वो फ़िल्टर फीडिंग करते हैं, मतलब वाटर के साथ जो चीज़ आती है उनको
अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और कुछ एक्टिव प्रीडेटर्स हैं वो प्रीडेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बच्चे इनका हमने कहा कि इनके अंदर रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला होता है। रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला मीन के इनके अंदर वो टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने चीज़ों को बच्चे ब्रेक डाउन करना होता है फिर। और उसके अलावा इनके एक एंड के ऊपर मतलब वो रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला होता है, दूसरे एंड के ऊपर क्या होती है बच्चे, एनस होती है। और जो एनस होती है इट इज़ एम्प्टीइंग इनटू द मेंटल कैविटी। जो गैशियस एक्सचेंज है वो गिल्स के जरिए होता है, लंग्स मेंटल आर बाय बॉडी सरफेस होता है। अगर इनके अंदर बच्चे हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बच्चे वो इनके अंदर ओपन होता है, उसके अंदर हार्ट और ब्लड वेसल इंक्लूड होती हैं। सिफेलोपोड्स की बात करें तो उनके अंदर वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन बाकी सब के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। उसके बच्चे इनके अंदर 1 और 2 मेटानेफ्रीडिया व एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद होते हैं, जो कहाँ पर ओपन होते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर। और नर्वस सिस्टम की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड सेरिब्रल प्लूरल पेडल एंड विजरल गैंग्लिया विद नर्व कॉर्ड। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे कुछ बेनिफिशियल मोलस्क भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। बेनिफिशियल की बात करें तो बच्चे जो फ्रेश वाटर जो म्यूजल्स होते हैं उनके शेल्स को बटन इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो ऑयस्टर्स के शेल हैं उसको तार के साथ बच्चे वो मिक्स किया जाता है रोड्स बनाने के लिए इन अमेरिका। और जो कुछ जो शेल्स होते हैं उनको बच्चे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो कुछ बच्चे ऑयस्टर्स होते हैं दे मेक वैल्यूबल पर्ल्स, फॉर एग्जाम्पल पर्ल्स ऑयस्टर। और कुछ बच्चे ये जो मोलस्क होते हैं काम्स ऑयस्टर मुजल्स उनको फूड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। कहाँ पे बच्चे, इन फार ईस्ट यूरोप एंड अमेरिका। हार्मफुल की बच्चे इनकी हार्मफुल मोलस्क की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल स्लग्स जो होते हैं बच्चे वो गार्डन और कल्टीवेशन जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको उनके बच्चे डैमेज करती हैं। और अगर टोरेडो की बात करें, टोरिडो शिप वर्म, ये बच्चे क्या करती है कि ये शिप्स के जो वुडन पार्ट होते हैं उनको क्या करती है, डैमेज करती है। नेक्स्ट हम बच्चे फाइलम की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास फाइलम क्या है, फाइलम एनिलिडिया। द एनिलिड्स आर कॉल्ड द, ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी होती है वो सेगमेंटली, उनके अंदर डिफरेंट सेगमेंट बने होते हैं बच्चे। और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एनिलिडिया वर्ड इज ड्राइड फ्रॉम लैटिन वर्ड एनिलस विच मीन लिटल रिंग, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर वैसे बच्चे वो रिंग्स मौजूद होते हैं। जब वो चूँकि इनकी बॉडी जो होती है ना वो सेगमेंटेड होती है तो उसके ऊपर ऐसे क्या मौजूद होते हैं, रिंग्स मौजूद होते हैं। अगर बच्चे इनके हैबिटेट्स वगैरह की बात करें तो बच्चे ये सॉइल्स के अंदर भी मौजूद होती हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी और मेरीन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल नेरीज। और ये फ्री लिविंग भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म। ये एक्टो पैरासाइट होंगे, एक्टो मीन आउटसाइड के, ये होस्ट की बॉडी के आउटसाइड रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टाइलेरिया एंड हिरुंडो। नेक्स्ट बच्चे बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी मेटामेरिकली क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। बॉडी को सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया जाता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली बाय द ट्रांसवर्स अंदर सेप्टा होते हैं, क्रॉस वॉल्स होती हैं जिन्होंने उनको बच्चे क्या क्या होता है, सेपरेट्स क्या होता है। इनके अंदर सर्कुलेटरी नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद होते हैं। इनके अंदर ये ट्रू सिलोम मतलब ये सिलोमेट्स इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी भी मौजूद होती है और उसको कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। और बच्चे उसके अलावा इसकी जो एलिमेंट्री जो कनाल होती है मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अराउंड स्पेसिस भी मौजूद होती हैं एंड द एडजेसेंट सिलोमिक चैम्बर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। और जो सिलोमिक फ्लूइड बच्चे जो होता है एडजेसेंट चैम्बर्स का आपस में क्या होता है वो मिक्स होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ये बच्चे ये उनको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी के तौर पर भी काम करता है, मतलब उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे इनका एलिमेंट्री कनाल की फॉर्म में होता है। उसके डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, हर पार्ट अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। उसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ और एक साथ में इनस। जो माउथ होता है उसको एक लोब्ड स्ट्रक्चर ने सराउंड करके हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम बोलते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके अंदर वैसे वो पुअरली डेवलप्ड होता है, किन के अंदर, पैरासिटिक स्पीशीज़ के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा डिपेंडेंट किस पे हैं, होस्ट पे हैं, तो इस वजह से उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो पुअरली डेवलप होगा। जो एनिलिड्स बच्चे ये फर्स्ट ग्रुप एनिमल्स के किंगडम के अंदर हैं कि जिनके अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो मौजूद होता है। एक्सक्रीशन इनके अंदर बच्चे वो नेफ्रीडिया के थ्रू होती है। ये सिलिएटेड ऑर्गन्स होते हैं, हर सेगमेंट मौजूद होते हैं और जब ये वेट करते हैं तो वहाँ से वो उस वेस्ट को वहाँ से रिमूव करते हैं। इनके अंदर बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मौजूद होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ डॉर्सल गैंग्लिया एंड अ सॉलिड डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड नर्व अराइज इन ईच सेगमेंट फ्रॉम द नर्व कॉर्ड। रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चे इनके अंदर वो एब्सेंट होता है और जो रेस्पिरेशन होती है वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू हो होती है। इनकी जो बॉडी वाल होती है उसके अंदर बच्चे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बच्चे वो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है। मतलब जब इनके अंदर जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स होते हैं, इनकी बॉडी आगे क्या आ जाती है बच्चे, वो आगे जो है वो रिलैक्स हो जाती है, मतलब आगे लंबी थोड़ी सी हो जाती है। और जब इनके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्कुलर रिलैक्स करते हैं, इनकी बॉडी वाइड हो जाती है और साथ में शॉर्टन हो जाती है। इनके अंदर ना एक वेव्स प्रोड्यूस होती है, मतलब शॉर्ट लॉन्ग, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, आगे ये मूव करते हैं। और उसके अलावा बच्चे इनके द लोकोमोशन टेक प्लेस बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द मसल एंड द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। और उसके बाद इनके अंदर जो लोकोमोशन ऑफ जो ऑर्गन होता है उसमें बच्चे क्या बोलते हैं, उसे हम सीटी बोलते हैं, जिसे हम चाइटी भी बोलते हैं। एंड इट इज़ इम्बेडेड इन द सेक्स इन द अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर बच्चे वही आपको बताया कि वेव ऑफ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी।
इन मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से वो आगे क्या कर जाते हैं, वो मूव कर जाते हैं। पैरापोडिया इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ द नीरेस। नेक्स्ट बच्चे अगर इनके हम बात करें, जो लीचीज होती हैं, तो लीचीज के अंदर बच्चे वो जो होती हैं, ये चेटा, ये मतलब ये लोकोमोटरी जो ऑर्गन होते हैं वो उनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेनली वो सेक्सुअल होती है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं बच्चे वो हर्मेफ्रोडाइट होती हैं, मतलब उनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों होंगे, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म और लीच। और कुछ के अंदर जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फॉर एग्जांपल नेरीज। फर्टिलाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल होती है और डेवलपमेंट होती है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होती है, लेकिन किसके थ्रू होती है, थ्रू ट्रोकोफोर लार्वा। और इनके अंदर बच्चे रीजनरेशन मतलब लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी भी होती है। इसको फर्दर बच्चे 3 क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं, पॉलीचेटी, फॉर एग्जांपल निरीज, क्लास ओलिगोचेटी, फॉर एग्जांपल फेरिटीमा, फोस्तुमा, फॉर एग्जांपल इनको अर्थमा बोलते हैं, और क्लास्ट हेरोंडिनी जिसके अंदर क्या होती हैं, लीचीज, जिन्हें क्या बोलते हैं, हेरोडो बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस की बात करें, अ बेसिक अडाप्टिव फीचर्स इन द एवोल्यूशन ऑफ एनालिड्स इज देयर सेप्टल अरेंजमेंट, क्योंकि इनकी बच्चे बॉडी के अंदर वो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, और वो कंपार्टमेंट वो फ्लूइड फील्ड होते हैं, और वही जो फ्लूइड होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पर काम कर रहा होता है। उस समय इनके अंदर बच्चे वही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, जब वो मूव कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं कि बॉडी शॉर्ट होती है और लेंथ मतलब लेंथनिंग होती है, उसकी शॉर्टनिंग होती है। ये वेव्स क्रिएट, इस वजह से आगे क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। फीडिंग की बात करें, इनके अंदर फीडिंग भी वाइड वैरायटी के अंदर होती है। ओलिगोचेट्स की बात करेंगे तो बच्चे वो उनके वो करते हैं, चीज़ों को सक करते हैं, उनको निकलते हैं फेरेस के ज़रिए। कुछ के अंदर क्या होते हैं, काइटनस जाज होते हैं, कार्निवोर्स। पॉलीचेट्स की बात करें मतलब जो होंगे बच्चे ये फ्लैश वगैरह, जो गोश्त वगैरह, उनको वो काट कर खाते हैं। टू द स्पेशलाइज्ड टेंटेकल्स एंड सीरी ऑफ द सिलिएटेड फीडर। इन पॉलीचेट्स द पैरापोडिया हैव बीन अडॉप्टेड इन मैनी वेज एंड फॉर मैनी फंक्शंस, चीफली लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। बच्चे जो पोलीपोडिया पैरापोडिया होते हैं ये लीचीज के अंदर होते हैं, और ये रेस्पिरेशन और लोकोमोशन के लिए ये मॉडिफाई हुए थे। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चे कुछ जो होती हैं ये पॉलीचीट्स जो होती हैं वो फूड आइटम के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, वो एडिबल फिशेज होती हैं। कुछ जो होती हैं बच्चे वो उनके अंदर भी वो जो हैं वो कैल्सेरियस ट्यूब्स मौजूद होती हैं, और वो भी कोरल रीफ फॉर्मेशन के अंदर अपना को कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ जो होती हैं वो साइल को इंप्रूवमेंट करने के अंदर हेल्प करती हैं। और जो लीचीज होती हैं बच्चे वो एक्टोपैरासाइट हैं, मैन की और कैटल की। एक्टोपैरासाइट मीन बॉडी के आउटसाइड रहती हैं। नेक्स्ट बच्चे हम लास्ट फाइलम की बात करें, फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो बच्चे जो आर्थ्रोपोडा होती हैं इनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। एंड द नेम आर्थ्रोपोडा इज ड्राइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आर्थोस विच मीन्स जॉइंट एंड पॉड्स विच मीन फीट। इन अंदर बच्चे जॉइंटेड लेग्स मौजूद होती हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक फॉर्म के अंदर होते हैं, और दे आर फाउंड इन ये भी तमाम बच्चे हैबिटेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनकी बॉडी भी क्या होती है, सेगमेंटेड होती है, और हर जो सेगमेंट होती है इट इज़ अटैच्ड टू ईच अदर बाय द मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ क्यूटिकल विच इज़ थिन एंड फ्लेक्सिबल। बच्चे ये क्यूटिकल इनके अंदर मतलब वो एक लेयर होती है जिसके थ्रू उनके जो सेगमेंट्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो वेरी करता है, कुछ वर्म्स लाइक होते हैं, कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं। इनके सेगमेंट बच्चे मॉडिफाई होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। सिमेट्री इनके अंदर बायलेटरल होती है। इनके अंदर बॉडी की बात करें तो बॉडी इनकी बच्चे डिवाइड होती है हेड के अंदर, थोरैक्स के अंदर और एब्डोमेन के अंदर। और बॉडी को किसने कवर किया होता है, काइटन ने। ये काइटन बच्चे वही है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि फंगस की सेल वाल के अंदर होता है। इसका जो काइटन होता है वो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन के अंदर भी होता है। एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल एट मैनी प्लेसेस टू अलाउ द आर्टिकुलेशन। मीन जहाँ पर इसके वो बॉडी पार्ट्स ने जो मतलब इनके अंदर जो बॉडी पार्ट जब आपस में मिलना है, आर्टिकुलेट जहाँ पर जॉइंट बनना है, तो वहाँ पर जो काइटन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है ताकि वो मूवमेंट्स को अलाउ कर सके। इनके अंदर बच्चे सेवरल पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस भी होती हैं, और जो अपेंडेजेस का जो हर पेयर होता है इट फॉर्म विद ईच पेयर ऑफ द अपेंडेजेस विद मैनी जॉइंट्स इज यूज फॉर द मूवमेंट इन द वेरियस डायरेक्शन ऑफन मॉडिफाइड फॉर स्पेशलाइज फंक्शन। और जहाँ पे जॉइंट बनेगा वहाँ पे बच्चे वो हमने कहा था कि वो जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इनका जो सिलोम होता है वो मेन बॉडी कैविटी के अंदर नहीं होता, बल्कि इनका वो सिलोम वो रिड्यूस होता है, उसको हम हीमोसिल बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से कनेक्टेड होता है। आर्थ्रोपोड के अंदर बच्चे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। इनके अंदर एलिमेंट्री कनाल्स होती है, उसको 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक एनस, और जो हर पार्ट होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मॉडिफाई होता है। इनके बच्चे माउथ पार्ट्स की बात करें तो बच्चे दे आर मॉडिफाइड फ्रॉम द अपेंडेजेस एंड आर अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट मेथड्स ऑफ फीडिंग। आर्थ्रोपोड इनकी फीडिंग के लिए किस किस इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल प्लांट्स को, प्लांट जूसेस को, एनिमल्स को। नर्वस सिस्टम के अंदर हाईली डेवलप्ड होता है, इनके अंदर ब्रेन और वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। इनके हर सेगमेंट के अंदर अलग अलग बच्चे गैंग्लियन भी मौजूद होता है जहाँ से नर्व्स अराइज होती हैं। उसके अलावा इनके अंदर पेयर ऑफ कंपाउंड आइज भी होती हैं, एंटीना भी होता है फ्रॉम द विच फॉर्म द सेंसरी ऑर्गन। एक्सक्रीशन बच्चे इनके थ्रू जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड होती है जिनके क्या बोलते हैं, कॉक्सल, एंटीनल और
मैक्सिलरी ग्लैंड। और बच्चे इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स भी मौजूद होती हैं, और इनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो यूरिक एसिड की फॉर्म में, बच्चे सॉलिड यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सीड और इनको हम यूरिकोटैलिक भी बोलते हैं। और बच्चे चूँकि इनके अंदर वाटर की सप्लाई वो बहुत कम होती है, तो इस वजह से अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को ये यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो सिक्रेट करते हैं, क्योंकि जब यूरिक एसिड को बॉडी से रिमूव करना है तो उसके साथ वाटर लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, बच्चे इनके अंदर एक ट्रैकियल सिस्टम मौजूद है विच इज़ फाउंड बाय द एयर ट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड द ट्रैकिया। और उसके अलावा बच्चे इनकी मेन ट्यूब्स की जो ओपनिंग उनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं, जो एक्सटीरियर की तरफ मतलब बाहर की तरफ ओपन होते हैं, जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होना है। और जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं बच्चे, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट एंड हीमोसिल ब्लड साइनोसिस। स्केल्टन का बच्चे एक्सोस्केलेटन होता है, मेनली चीफली उसके अंदर काइटन मौजूद होती है। मसल जो होते हैं वो एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और वो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। आर्थ्रोपोड्स बच्चे, इनके अंदर एक्टिव मूवमेंट भी होती है, स्विफ्ट मूवमेंट भी होती है। कुछ स्विम करते हैं इंसेक्ट, मतलब ये आर्थ्रोपोड, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, और डिपेंड करता है उनके हैबिटेट के ऊपर। और इनके जो पेयर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है बच्चे, वो पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं, और इंसेक्ट के अंदर पेयर्ड विंग्स होते हैं। इनके सेक्सेस की बात करें तो बच्चे आर्थ्रोपोड के अंदर जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल। आर्थ्रोपोड बाद दफ़ा तो बहुत ज़्यादा अनलाइक होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इनके जो ऑर्गेनिक और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और डक्ट्स होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो ओवरीज होते हैं वो एग प्रोड्यूस करती हैं। उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है विद इन द फीमेल बॉडी होती है। और बच्चे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इनकी मेटामॉर्फोसिस देखें तो इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप्स की होती है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंट है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होती है। बच्चे मेटामॉर्फोसिस हम किसे बोलते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर जो लार्वा होता है वो पूरी की पूरी अडल्ट जो बॉडी होती है ना उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, जो एग होता है। अब कंप्लीट इनकम्प्लीट जो मेटामॉर्फोसिस होती है ना उसके अंदर जो लार्वल स्टेज होती है, इट इज़ प्रेजेंट एंड विच रिजेंबल विद द अडल्ट विच इज़ कॉल्ड द नीफ। मतलब इनके अंदर एक ऐसी लार्वल स्टेज भी आती है कि जिसके अंदर ना वो पूरे अडल्ट की तरह रिजेंबल कार होता है। फॉर एग्जाम्पल नीफ, और ये किसके अंदर होती है बच्चे, काकरोच और चिंकवांग के अंदर। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर क्या होगा बच्चे, एग, फिर बाद में लार्वा, प्यूपा और फिर अडल्ट। ये किसके अंदर होती है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई के अंदर। एंड इन द लार्वा इंसेक्ट्स द काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज शेड, मतलब जैसे जैसे बच्चे उसकी बाद में उनकी ग्रोथ होती है तो वो अपने एक्सोस्केलेटन को पहले शेड करते हैं, फिर नया बना लेते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग और एक्डाइसिस भी बोलते हैं। मतलब जैसे उनके ग्रोथ साइज ने ग्रो होना है ना, क्योंकि ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये डेड होता है, ये नॉन लिविंग होता है, ये ग्रो नहीं करता। तो अगर बॉडी के साइज ने इंक्रीज होना है तो पहले जो ओल्ड होता है उसको वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, वो इंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन करके, और फिर बाद में वो नया जो होता है एक्सोस्केलेटन उसको डेवलप कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग और एक्डाइसिस बोलते हैं। और बच्चे यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास कॉकरोच है, तो इसके अंदर बच्चे ये निम्फ है जो कि अडल्ट से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। और इस मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चे देखें, यहाँ पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखें, एग है, उसे लार्वा, फिर बच्चे फुल साइड लार्वा और प्यूपा, और फिर बच्चे जो है वो अडल्ट हाउस फ्लाई बन रही है। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। नेक्स्ट बच्चे, इनका अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको मेनली बच्चे 4 मेजर क्लास के अंदर क्लासीफाई किया गया। पहला है इनकी है क्रूस्टेशिया हैं, जिनके अंदर हमारे पास हैं डेफनिया, साइक्लोप्स, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन और वुड लॉग्स। नेक्स्ट इनकी इंसेक्टा है जिसके अंदर ड्रैगन फ्लाई है, मॉस्किटोज़ हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉस, वेस्प एंड बीटल्स। थर्ड बच्चे जिनकी जो इनका मेजर क्लास है वो है एरेचिनिडा, जिसके अंदर स्कॉर्पियंस हैं, स्पाइडर्स हैं, माइट्स और टिक्स हैं। और लास्ट जो है वो है माइरियोपोड है, जिसके अंदर सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आ जाते हैं। इनके एवोल्यूशनरी बच्चे अडाप्टेशन की बात करें तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर बच्चे स्ट्रॉन्ग लेकिन फ्लेक्सिबल एक्सोस्केलेटन होता है। फ्लेक्सिबल कहाँ पे होगा, जहाँ पे जॉइंट बनना है तो वहाँ पे वो एक्सोस्केलेटन होगा, ताकि एक्सोस्केलेटन वो फ्लेक्सिबल होगा ताकि वो मूवमेंट्स को अलाउ कर सके। मेनली बना हुआ बच्चे किससे होता है, काइटन से बना होता है। हार्ड होता है, नॉन एक्सपेंडेबल, आपको बताया था कि वो नॉन एक्सपेंडेबल है। वो उसको मतलब जो एक्सोस्केलेटन जब एक दफ़ा बन जाएगा तो वो साइज के अंदर ग्रो नहीं होता, वो नॉन लिविंग होता है, वो हार्ड होता है। तो इस वजह से उनको फिर उसके बच्चे उसको एक्सचेंज, उसको पहले रिमूव करके उस जगह पे न्यू बिल्डअप करना पड़ता है। इस पास हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग और एक्डाइसिस बोलते हैं। मीन मोल्टिंग बस वो क्या करेंगे, जो ओल्ड होगा बच्चे उसको वो रिमूव कर देंगे और एक बड़े साइज़ का बना लेंगे। और उनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, जो सेगमेंट्स होते हैं वापस में इंटीरियरली वो फ्यूज्ड होते हैं। और इनके अंदर बच्चे 3 मेन रीजन्स होते हैं, एक हेड होता है, एक थोरैक्स और इनके अंदर एक एब्डोमेन होता है। जो मॉडर्न आर्थ्रोपोड्स हैं उनके अंदर जो अपेंडिजेस होती हैं दे आर स्पेशलाइज, वो या वो उन अपेंडिजेस के थ्रू वो वॉकिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग, रिप्रोड्यूसिंग, ईटिंग और सेंसरी रिसेप्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। जो सेवरल बच्चे आर्थ्रोपोड्स हैं, ग्रुप फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हैं, एरेचिनिड्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, दे कंटेन स्पीशीज दैट आर अडेप्टेड टू द वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के अंदर, मतलब उस ये जो सॉइल है अर्थ के ऊपर इसके ऊपर ही रह सकते हैं। कुछ जो होते हैं द हेड बियर्स वेरियस टाइप्स ऑफ सेंस आर्गन इंक्लूडिंग द कंपाउंड एंड, इनके मतलब हेड के ऊपर वो सिंपल और कंपाउंड आइज भी मौजूद होती हैं।
जो कि सेंसरी ऑर्गन के तौर पर काम करती हैं। आर्थ्रोपोड्स के अंदर बच्चे वाइड वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। उसके अलावा बच्चे जो मैरीन फार्म होंगे उनके अंदर गिल्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके अंदर वो बुक लंग्स होते हैं जैसे स्पाइडर्स हैं, जिसके थ्रू उन्होंने क्या करनी है बच्चे गैसेस एक्सचेंज करना है। या उनके अंदर एयर ट्यूब्स होती हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, जिसे विंड पाइप भी बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड है ट्रैकिया विच मीन विंड पाइप। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे इनके अंदर कंप्लीट होता है। जो माउथ पार्ट होते हैं वो दे आर मॉडिफाइड फ्राम द मतलब अपेंडिजेस जो हैं वो मॉडिफाई कर माउथ पार्ट बना देती हैं और वो डिफरेंट मेथड ऑफ फीडिंग के लिए यूज़ होती हैं। इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चे होता है विद डॉर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट आर्टरीज एंड ब्लड साइनसिस हीमोसिलिस प्रेजेंट। और बच्चे दे हैव पेयर्ड एक्सक्रीटरी ग्लैंड विच आर कॉल्ड कॉक्सल एंटीना और मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट सम विद अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच इज कॉल्ड द मल्फीजियन ट्यूब्यूल। इनके बच्चे जो नर्वस सिस्टम होता है their nervous system with dorsal brain connected by a ring around the gullet to a double nerve chain of the ventral ganglia, well developed sensory organ मतलब वो सिंपल आइज और कंपाउंड आइज में जुड़ते हैं। इनके बच्चे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें यूज़फुल भी हैं, इनके कुछ हार्मफुल भी हैं मैनकाइंड के लिए। पहले क्रूस्टेशियंस की बात करें तो बच्चे वो फूड प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली इंटरेक्टली। जो लॉबस्टर हैं, क्रे फिश हैं, कान, उनको जो है वो ये जो होते हैं बच्चे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर लोग उनको एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ क्रूस्टेशियंस होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं एज ए इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द ह्यूमन, मतलब वो उनके जो ह्यूमंस हैं वो मतलब जो हम हैं वो उनका इंटरमीडिएट मतलब होस्ट होते हैं उनके, ठीक है। इन पैरासाइट के वो कौन से हैं, साइक्लोप्स हैं। दे कैरी लार्वा ऑफ अ निमाटोड द ग्विनिया वन। इंसेक्ट्स की बात करें तो बच्चे जो इंसेक्ट्स हैं ये ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं इनकी, इनके यूज़, इनके बेनिफिशियल भी हमारे लिए हैं, हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल कैसे हैं कि बच्चे इनसे हम कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बहुत ज़्यादा मतलब इनसे काफ़ी हम चीज़ें बनवा सकते हैं, जैसे कि ओनी है, बीज वैक्स है, फिर उसको आगे वो कमर्शियल लेवल पर यूज़ किया जा सकता है। वीच आर प्रोड्यूस बाय द, ये बनाते कौन है, ओनी भी बनाती है। ओनी इस तरह जो सिल्क वर्म है वो सिल्क बनाते हैं। और उसका बच्चे एंड शेलैक फ्राम अ वैक्स इज सिक्रेटेड बाय द लैक इंसेक्ट्स, मतलब वो शेल लैक्स जो है उसको सिक्रेट करते हैं। इंसेक्ट्स एड इन द प्रोडक्शन ऑफ, मतलब वो पोलिनेशन के अंदर भी बच्चे हेल्प करते हैं, ठीक है। जब उनके जो एंथर वगैरह उनके जो होते हैं वो पाँव से वो चिमट जाते हैं, जब वो फीमेल पार्ट होते हैं वहाँ पर गिर जाते हैं, वो पोलिनेशन के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं लाइक ग्रास ऊपर, लोकस्ट, क्रिकेट्स एंड मैनी मोर आर रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उनको फूड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एंड इंसेक्ट्स फॉर्म फूड फॉर द एनिमल यूजफुल टू द मैन। इंसेक्ट्स आर स्क्रेवेंजर, मतलब वो कुछ सफाई सुथराई के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो दूसरे जो इंजरस जो इंसेक्ट हमारे लिए नुकसान उनको वो उल्टा क्या कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाइज हैं वो किसके ऊपर फीड करती हैं, मॉस्किटोज, लेडी बर्ड, बीटल्स, ईट अप प्लांट एंड लाइस। और इंसेक्ट्स की बात करें बच्चे नेक्स्ट, इंसेक्ट्स डिस्ट्रॉयड वीड्स बाय फीडिंग इन दैम, मतलब वो वीड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके अलावा बच्चे जो इंसेक्ट्स हैं वो साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर भी उनको अप्लाई किया जाता है। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मिलानोगास्टर, कॉकरोच, ग्रास ऊपर, इन सब का बच्चे लेबोरेटरी मॉडल के तौर पर भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है। इनके हार्मफुल की बात करें कौन कौन से बच्चे हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं तो बच्चे ये क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, टिम्बर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लोकस्ट्स हैं, ग्रास ऊपर्स हैं, बीटल्स हैं, कैटरपिलर्स, एफिड्स, लीफ ऊपर्स, स्केल इंसेक्ट्स, बग्स एंड वीवल्स। एंड दे डैमेज स्टोर ग्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन वीवल्स एंड आंट्स। दे स्पॉइल यूजफुल आर्टिकल इन द हाउस, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फिश डैमेजेस द बुक्स एंड वाइट आंट्स डिस्ट्रॉय द फर्नीचर। बच्चे ये डिफरेंट है, ये कोई मुश्किल नहीं है। इसको बस आप जितनी मैक्सिमम इसमें से जो चीज़ें आप याद रख सकते हैं अपने याद रखनी है। और उसके बाद दे स्प्रेड डिजीज़ अमंग ह्यूमन बीइंग्स एंड द मोर इंपॉर्टेंट डिजीज़ कैरियर्स आर द हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, लाइस फ्लाई, डिज़र्जी फ्लाई एंड बग्स। जब पता है जो मॉस्किटो एनोफ्लीज होती है वो मलेरिया मतलब काज करती है, तो डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं। एंड दे इरिटेट मैन इन मैनी वे, जैसे कि बीज की बात करें, वैस की बात करें तो बच्चे वो स्टिंग करता है। मॉस्किटोज हैं, लाइस हैं, फ्लीज हैं, वो बाइट करती हैं, हमारे ब्लड को भी सक करती हैं। और उसके अलावा स्मॉल इंसेक्ट्स फॉल इनटू द आइज़, बाद दफ़ा जब बाइक वगैरह चला रहे होते हैं हमारे वो आइज़ के अंदर भी कुछ इंसेक्ट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम रैचिडना की बात करें, द रैचनीड्स आर मेनली हार्मफुल टू द मैन। स्कॉर्पियन की बात करें, फ्यू स्पाइडर्स की बात करें, दे आर पॉइजनस एंड स्टिंग एंड सर्टेन माइट्स डैमेज क्रॉप्स। Spiders and scorpions are beneficial to a certain degree as they feed largely on the injurious insect, मतलब हमें उनका फ़ायदा ज़्यादा बच्चे क्या हो रहा है कि जो हमारे लिए जो नुकसानदेह इंसेक्ट्स हैं वो उल्टा उनके ऊपर फीड करते हैं, उन्हीं को किल कर देंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, इसलिए वजह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।